हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एमपीपीएससी प्री 2023 पे यूनिट 8 करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आज सोर्स देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और उनका कैसे कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं हम। ठीक है, जो हमें अच्छा लगे, जो लगे कि हाँ ये हम कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम तक। ओके, तो यही सारे ऑप्शन देखेंगे। और इतने सारे ये जो ऑप्शन है, जो लोग मार्केट से ले आए हैं और ऑलरेडी उन्होंने पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस में है, तो वो भी देख सकते हैं। उनकी बुक भी जितनी लिस्ट मैंने बताई है उसमें आ जाएगी किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में। तो सारी ही अच्छी हैं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने तो ये ले ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं बदलता है, चाहे कोई भी बुक आ जाए दुनिया की। अगर कोई कुछ भी हुआ है, कोई इवेंट, तो ऐसा नहीं होगा कि इस बुक ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये इवेंट, ये वाला इवेंट तो हुआ ही नहीं है। ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू दिल से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो आजकल भर भर के। और एकदम ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये यूनिट 8 है ना। यूनिट 8, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, एमपी का करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, खेल संस्थान, ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, तो सोर्स के ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो, एक ऑप्शन तो हमारे पास है, एमपी के लिए हम निर्माण यूज कर सकते हैं। या तो पतली सी बुक आती है जो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती, थोड़ा लेट आती है, उसके लिए रुकना पड़ेगा। प्लस एमपी के लिए निर्माण, और उसके साथ एवरग्रीन स्पीडी यूज कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि एमपी के लिए निर्माण ले लो और फिर नेशनल इंटरनेशनल के लिए स्पीडी ले लो। ये एक फर्स्ट पहला कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है? ओनली परीक्षा धाम। परीक्षा धाम ने ऐसी बुक निकाली है अपनी करंट अफेयर्स की, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी का करंट अफेयर्स ये सारा कंबाइंड है। तो इसके लिए आपको स्पीडी नहीं लेनी है, फिर इसमें एक ही बुक लेनी पड़ेगी आपको। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन ये है एग्जामपीडिया। एग्जामपीडिया भी बहुत अच्छी बुक है और इसमें लगभग सारा कुछ ही आ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी फैक्ट, कोई इंपॉर्टेंट चीज जिस जो अमेंड हुई है और वो छूट गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन एग्जामपीडिया के साथ ऐसा है कि और किसी बुक में कोई भी फैक्ट है एमपी से रिलेटेड जो मिस हो गया हो, लेकिन इसमें रहता है, काफी ध्यान देके बनाई जाती है। और ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है एमपी के लिए। बहुत सारी बुक्स रहती है कि उससे एमपी का कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, एमपी व्यापम, कोई भी, एमपी एसआई। लेकिन जो एग्जाम पीडिया है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है एमपीपीएससी को लेके। मतलब पूरा फोकस ये कि एमपीपीएससी को लेके इसका फोकस है। ठीक है, तो ये एग्जाम पीडिया नेशनल इंटरनेशनल के लिए भी आती है और एमपी के लिए भी आती है, एमपी की करंट अफेयर्स के लिए। इसमें भी आपको दो लेना पड़ेगा, एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए और एक एमपी के लिए। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है इसमें कि आप एमपी के करंट अफेयर्स के लिए एग्जाम पीडिया ले लो, प्लस नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी ले सकते हो, एवरग्रीन। ठीक है, एग्जाम पीडिया में आपको दिखा भी देती हूँ। ये एमपी की एग्जाम पीडिया है, बहुत अच्छी है, सारी चीजें काफी अच्छे से दी हुई है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से ब्लैक और ब्लू फॉन्ट का यूज किया गया है। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारा लिखा होता है ना करंट अफेयर्स, कोई भी पैरा, तो उसमें ब्लू कलर से हाईलाइट है जो चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और या इम्पोर्टेंट जो चीजें वो हाईलाइट है। ये इसकी काफी अच्छी बात है। और भी किसी बुक की कोई अच्छी बात होगी तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये आप मून के ले सकते हैं। ठीक है, एमपी के लिए। अब अगला फोर्थ कॉम्बिनेशन आपका ये है कि एमपी के लिए आप तथ्य बढ़ ले लो। ठीक है, और नेशनल इंटरनेशनल के लिए स्पीडी ले सकते हो। ये चौथा कॉम्बिनेशन है आपका। तथ्य बढ़ की अच्छी बात सुनो क्या है। तथ्य बढ़ की अच्छी बात यह है कि जैसे कि और सारी बुक्स रहती है तो उसमें टेबल फॉर्म में, हर फॉर्म में एक लिस्ट दी होती है किसी भी फैक्ट की, डेटा की,
कुछ भी न्यू नियुक्ति हुई है, कोई भी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और बुक्स में क्या है कि इतना ज़्यादा दिमाग पे इफ़ेक्ट नहीं होता है कि ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं। पर तथ्य बढ़ के मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि कोई चीज़ जो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हद से ज़्यादा, और वो आ भी जाती है एग्ज़ाम में, जैसे कि कोई अवार्ड मिला है किसी को और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उनकी इतनी बड़ी, इतना बड़ा पोस्टर दे, मतलब पूरा एक पेज, उनकी इतनी बड़ी फ़ोटो दे दी जाएगी कि आपका पूरा फ़ोकस चला जाएगा कि इस इंसान के बारे में, इस पर्सन के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में हम थोड़ा पढ़े, ये इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होंगे या फिर उनका इतना छोटा सा, छोटे छोटे से उनके जो फोटो है ऐसे बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, पूरा एकदम उनको पूरा पेज कवर, पूरे पेज में उनको स्पेस दिया जाता है, ठीक है। तो इससे एकदम फोकस चला जाता है कि अगर कोई चीज़ आप भूलना भी चाहो तो आपको वो इमेज ध्यान में रह जाती है। और आपको भी पता है जो हमारा ब्रेन होता है सबसे ज़्यादा डेटा इमेज फॉर्म में याद रखता है, ठीक है। पिक्चर फॉर्म में हमारा जो ब्रेन होता है बहुत ज़्यादा डेटा याद रखता है। तो आप कोई भी इसको माइंड माइंड मैपिंग भी बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हो और इसी को आप डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखा दो तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, माइंड जल्दी कैप्चर कर लेता है। हाँ, तो तथ्य बाढ़ ले सकते हो आप एमपी के लिए, और नेशनल इंटरनेशनल के लिए आप स्पीडी ले सकते हो। फोर्थ कॉम्बिनेशन हो गया आपका। अब फिफ्थ कॉम्बिनेशन है आपके पास, आप प्रतियोगिता दर्पण आपने पढ़ी होगी पूरी, पूरे साल की वो, ठीक है। और एमपी के लिए जितनी मैंने अभी तक बताई है इनमें से कोई एक एमपी की ले सकते हो। और नेशनल इंटरनेशनल के लिए प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, प्लस एमपी की कोई भी बुक ले सकते हो करंट अफेयर्स की, अभी तक मैंने जितनी भी बताई है। प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक भी आता है, पर मैं अभी मार्केट नहीं गई तो मुझे पता नहीं कि वो एकदम आ गया है कि नहीं, पर इतना मोटा रहता है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लेना कि सबकी कैपेसिटी होती है, ठीक है, याद करने की भी पढ़ने की भी। तो जो हम पचा ना पाए उतना खाना ही नहीं है, ठीक है, जितना पचा सको उतना ही खाना। तो वही जितना पढ़ सको और याद रख सको वही बुक लेना, ऐसे जोश जोश में आके कोई भी इतनी मोटी रामायण लेके मत आ जाना। अब ये 5 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए करंट अफेयर्स के। 6 नंबर पे हम ले लेते हैं इसको, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी करा रहे हैं कि ये सितंबर का है, अक्टूबर का है, मई का है, जून का है। पर पर्सनली मैं, अगर जो मुझे क्या अच्छा लगता है मैं अपना बता देती हूँ, सबका अपना अपना रहता है और सब सही है, गलत कोई नहीं होता है, ठीक है। मुझे ऑनलाइन करंट अफेयर्स करने में थोड़ा सा ये लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर एमपीपीएससी को ही पता रहता है कि वो क्या पूछने वाले हैं करंट अफेयर्स। ऐसे में जब तक मैं बुक से पढ़ के तसल्ली ना हो जाए मुझे, तो मुझे बुक से ही तसल्ली होती है पढ़ के कि हाँ, तो बुक जरूरी है, बुक कवर करना। ये आपके पास इतने सारे कॉम्बिनेशन है। अब इनमें से ये मत करना कि ये मैंने ऐसा वीडियो इसलिए आपके लिए बनाया कि जब भी आप मार्केट जाओगे, ये जो ले आए हैं वो तो सॉर्टेड हो गया है, अब उनको कोई चेंज भी नहीं करना, जो लाए हो वही रटो और इनमें से ही होगा, कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। अभी आप शॉप में जाते हो और आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, वो बोलता कौन सी, और कई सारी ऐसे लगी भी रहती है आपकी आंखों के सामने और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई 2-4 लोग आपके अगल बगल भी कुछ कुछ लेते रहते हैं कि भैया इसकी देना उसकी देना। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये इतने सारे ऑप्शन है और ये सारे ही बेस्ट है, आपको क्या सूट होता है, ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है। मैं चाहती तो सिर्फ एग्जामपीडिया के बारे में बता सकती थी, बट ये सारे ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक है, इनमें से कुछ बुरा नहीं है, इसलिए आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और हाँ, आपके लिए और प्यारे प्यारे से, प्यारे प्यारे आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो आपके लिए वीडियो मैं लाती रहूँगी ऐसे ही। और अपना फीडबैक देना इस वीडियो में कि आपको कैसा लगा, और चूज़ कर लेना वाइसली। ये सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं क्योंकि कभी कभी ऑप्शन का पता होना भी ज़रूरी होता है कि हमें सिर्फ एक बुक के बारे में ही पता होता है, तो मैंने आपको सारे बुक के ऑप्शन बता दिए हैं और किसकी क्या खास बात है ये भी बता दिया। निर्माण की इतनी सी छोटी सी बुक आती है,
जितनी बड़ी आरती की बुक आती है, चालीसा जैसी, इतनी बड़ी, पतली सी। तो जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना वो निर्माण की ले लेना, छोटी सी, लेकिन वो लेट आएगी, तब तक आपको याद हो पाएगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे। और बाकी अभी करंट में ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं तो एग्जाम पीडिया देखूंगी, क्योंकि अब मैं बुक का ढेर नहीं लगाना चाहती सारी बुक्स लाके। और इसलिए मैं चाहती तो आपको दिखाने के लिए भी ले आ सक मतलब मैं चाहती तो आपको दिखाने के लिए ला सकती थी, पर इतना पैसा वेस्ट करने से क्या मतलब कि इतनी सारी बुक जो मुझे पढ़ना ही नहीं है मैं ले आऊं। मेरा काम था आपको बताना कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मैंने सारे बता दिए आपको। अब आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।